प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे जमाबंदी पंजी के बारे में कि जमाबंदी पंजी क्या होता है। जमाबंदी पंजी एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें भूमि का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति का विवरण उपलब्ध रहता है। यह विवरण भूमि की अद्यतन जानकारी, उसके रकबे तथा भूमि के प्रकार के रूप में उपलब्ध रहता है। समय समय पर यह अद्यतन होता रहता है, जिसमें अद्यतन करने की जिम्मेदारी अंचल अधिकारी व एसडीएम की होती है और यह अद्यतन स्थिति अपने कर्मचारियों के दिए गए रिपोर्ट के आधार पर ये दोनों पदाधिकारी गण करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन उत्पन्न होगा कि खतियान की रहने के बावजूद जमाबंदी पंजी की जरूरत क्यों पड़ी। खतियान एक मूल दस्तावेज है और मूल दस्तावेज में उसको हमेशा अद्यतन करने से उसकी मौलिकता समाप्त होने का डर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसे रजिस्टर की जरूरत पड़ी जिसमें उसकी मौलिकता खतियान की बनी भी रहे और अद्यतन स्थिति की जानकारी जो जमीन के क्रेता और विक्रेतागण हैं उनको उपलब्ध होता भी रहे। इसी समस्या के निराकरण के लिए हमें जमाबंदी पंजी यानी रजिस्टर 2 की आवश्यकता पड़ी। इसमें जो भी जानकारी होती है वो जमीन की अद्यतन जानकारी होती है, यानी कभी भी हमें जमीन की अद्यतन जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें जमाबंदी पंजी की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु अगर हमें मूल दस्तावेज के रूप में हमें जानकारी किसी भी प्लाट की प्राप्त करनी है तो ऐसी स्थिति में हमें खतियान की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए हम देखते हैं कि जमाबंदी को हम कैसे ऑनलाइन देख पाएंगे, जमाबंदी पंजी को, और उसे उन विवरणों को हम कैसे समझेंगे। तो आइए हम इसे वेबसाइट पर चल करके हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। ऑनलाइन जमाबंदी देखने के लिए सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे बिहार भूमि। बिहार भूमि को जैसे ही हम टाइप करेंगे तो बिहार भूमि .bihar.gov.in की साइट सर्च करेगी। सर्च होने के बाद से बिहार भूमि वाली साइट को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद से ये कैप्चा को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद से जमाबंदी पंजी देखें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से जो भी पेज ओपन होकर के आएगा उसमें जिला का ऑप्शन होगा, जिला का हम चयन कर लेंगे। जिला के रूप में अगर माना कि मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट का चयन किया, फिर अंचल के रूप में जो आपका अंचल होगा वो आप चयनित कर लें। फिर प्रोसीड बटन को दबा दें। प्रोसीड बटन को दबाने के बाद से हल्का का नाम आ जाएगा। हल्का का नाम आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद मौजा का नाम आएगा, मौजा का नाम भी सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ जमाबंदी पंजी देखने के लिए कई सारे सर्च बटन दिए गए हैं, जिसमें आप भाग वर्तमान है, पृष्ठ संख्या वर्तमान है, रैयत का नाम है, खाता संख्या से आप खोज सकते हैं, प्लाट नंबर से खोज सकते हैं, जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं और कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या से भी खोज सकते हैं और समस्त पंजी 2 को भी आप देख सकते हैं। माना कि अगर हमें प्लाट नंबर मालूम है तो प्लाट नंबर को हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर कोई एक प्लाट नंबर हम डाल देंगे। मैंने अगर 290 को डाल दिया, 290, और कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर देंगे, सुरक्षा कोड को, और तब सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमें सर्च में जो सामने आएगा, जैसे ये जमाबंदी पंजी सामने आई है जो ये शिवजी चौधरी जी का है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम विधिवत देखने के लिए देखें पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जमाबंदी पंजी खुल करके सामने आ गई। ये आपकी जमाबंदी पंजी है जिसमें स्पष्ट आप देखेंगे कि भाग वर्तमान लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है, जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है और मौजा का नाम भी लिखा हुआ है, खाता संख्या लिखा हुआ है, खेसरा संख्या लिखा हुआ है और उसका रकबा भी ये लिखा हुआ है। इस तरीके से आप अपनी जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन देख सकते हैं और इसके पूरे डिटेल को आप जान सकते हैं। इस प्रकार हम ये जान पाए कि जमाबंदी क्या है, जमाबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी, खतियान के रहते हुए भी जमाबंदी पंजी क्यों बनाई गई, और इसके साथ ही साथ हम ये भी जाने कि हम जमाबंदी पंजी को कैसे ऑनलाइन देख सकते हैं। मेरा ये प्रयास अगर अच्छा आपको लगा तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी जिजीविषा रह गई है उसे कमेंट करके बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।